से मेहंदी लग चुका है और यहाँ पे अथर्व मेरा साथ दे रहा है। यहाँ पे अथर्व के पापा सो चुके हैं पिछले 1 घंटे से सो रहे हैं। और बताइएगा कैसा लगा मेरा डिज़ाइन। मुझे बस इतना ही याद था, इससे ज़्यादा कि मैं खुद से उम्मीद नहीं रखती तो कोई और मुझसे क्या रखेगा। बस जैसे तैसे लग गया। अभी सिर्फ एक ही हाथ में लगा है और एक हाथ में कल लगाऊंगी दोपहर में। अथर्व स्कूल में रहेगा, उसको स्कूल में आई मीन छोड़ के आएंगे, तब उसके बाद थोड़ी फ्री रहूँगी तब लगा लूँगी। अभी काफ़ी रात हो गई है और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। अब मुझे हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं आपको वही दिखा रही थी कितना अच्छा सूरज धीरे धीरे निकल रहा है बाद में से, कितना अच्छा व्यू लग रहा है। और मैं अभी जस्ट उठी हूँ, जस्ट नहीं उठी हूँ, आधे घंटे हो गए और मैंने फटाफट बस अथर्व का नाश्ता बना दिया है, क्योंकि इसके अलावा और मैं कोई काम नहीं करना चाहती किचन में बिना नहाए धोए। आज करवा चौथ है तो मैं सोच रही थी नहा धो करके सबसे पहले पूजा पाठ कर लूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। मगर रात को मेरे को 12:30 1-1:30 बज गए थे ऐसे, तो फिर उसके बाद अभी को थोड़ी देर पहले नींद खुली और मैंने फटाफट ये अथर्व के लिए नाश्ता बना दिया है। उपमा उसे पसंद है तो आपका करवा चौथ हो चाहे जो भी हो, बच्चों को आपसे जो मेहनत करवानी होगी वो करवाएंगे ही करवाएंगे। नहीं बेबी, आज होमवर्क नहीं। यस, टुमारो इज हॉलीडे। तो अभी इवनिंग हो गई है, अभी मुझे घर जाके पूजा की तैयारी करनी है। बहुत थक गई हूँ मैं। तेज आंच पे तो है ना। इसको डीप फ्राई 2 बार लोग करते हैं। तो क्या करना है? बस मीडियम आंच पे 10 मिनट। तो पानी ना लग गया। मैं नीचे गई थी अथर्व को लेकर के, तो यहाँ पे नानू में वो कहते हैं ना कि करवा चौथ पे क्या चढ़ता है भाई खाने में, तो खाने में तो सब कुछ चढ़ता है, जैसे सब्जी पूड़ी और जो पति का पसंद हो वो। तो नानू बोले भैया हम भी आज हाँ भाई, हाँ ये तो सबसे बड़ी बात तो मैंने बताना ही भूल गई। वैसे मैं बाद में बताने वाली थी, जब पूजा पर बैठते तब बताने वाली थी कि हमारे पति परमेश्वर जी व्रत हैं। अरे मतलब सच में मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। खाना भी हम ही बना रहे हैं। अरे यार हम भी खाना बना रहे हैं। देखो कैसे इंसान है, बेइज्जती करता है क्या? एक तो मैं विशु को लेकर के नीचे गई थी, वो इतना दौड़ाता है जगह जगह। मैंने इतना काम कर दिया। हाँ, और तुमने ये काम किया कि तुम्हारा फेवरेट है मंचूरियन, तो तुमने मंचूरिया बना दिया। ठीक है, अब ये करवा चौथ माता जी को ये मंचूरिया भी अपना टेस्ट करवाएंगे क्योंकि हस्बैंड लोगों को पसंद बन गया ढंग से ना, तो ये रेगुलर डिश होगी। अच्छा ठीक है,
फर्स्ट टाइम बन रहा है भाई यहाँ पे। और मतलब यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम बन रहा है ना, वहाँ पे तो बनाई थी, इंडिया में तो बन चुका है। तुम्ही ने हाथ लगाया था, फिर हम लोगों ने छोड़ दी। कैसे हो नानो, तुम गजब हो। हम कभी रहे ही नहीं है। हम जब पहली बार हैदराबाद से अपने घर जा रहे थे तब तुमने बनाया था। तो ये बन रहा है और अभी बनेगा थोड़ी देर में पनीर की सब्जी, फिर बनेगी पूरी, फिर बनेगा पुलाव, फिर होगी पूजा। बस अब धीरे धीरे होगा। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ चावल का जो रहता है, लड्डू बनाते हैं जो, वो मैं बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मंचूरिया बन चुका है और यहाँ पे अभी तले जा रहे हैं। और यहाँ पे पनीर के बाद पनीर की सब्जी बनेगी और मैं लड्डू बना लेती हूँ, फिर पूड़ी बना लेंगे, फिर फटाफट तैयार होकर के पूजा कर लेंगे। पूजा करने के बाद थोड़ी सी शांति हो जाती है कि भाई बस चांद देख करके पूजा करके फिर उसके बाद पानी वानी पिएंगे, चाय पिएंगे। आज हमारे हस्बैंड जी का भी व्रत है, काफ़ी मेहनत किए हैं हमारे साथ साथ। तो चलो ये सब किए हैं। चावल बना के रखी होगा अभी तक। भाई कैसे मत बोल नानू, प्लीज एक बार बोल दो ना कि हाँ मैंने भी किया है, हमारा सहयोग पूरा दिया है। बोल 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 नानू। हाँ, इन्होंने भी मेरा सहयोग दिया है व्रत रहने में, काम करने मेरे को बोल। और मैंने पुलाव बना लिया है, यहाँ पे बन चुका है। और क्या बनाया नानू? तुमने कुछ नहीं बनाया। बस और बस यही सब है यहाँ पे। देखो अच्छा मैंने निकाल के रख दिया है। चलो ठीक है। अच्छा जैसे ये दे दो। जो चावल का लड्डू चढ़ता है माता जी को, उसमें अगर आपके पास चावल का वो नहीं है, चूरा जो है वो नहीं है, तो आप चावल को भिगो करके भी उसको पीस करके और उसमें देसी घी और चीनी मिला करके आप उसका लड्डू बना सकते हैं। और उसका लड्डू बहुत पिघलता है, तो आप एक प्लेट में ही रख लीजिएगा। नानू वो शुगर से खाना मेरे को रख सकते हैं, वो चढ़ता है, तो इसीलिए अब जितना हो सका हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। जो चीज़ें नहीं मिली हैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, मगर कहते हैं ना कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति। मगर शक्ति तो बहुत थी, मगर चीज़ें ही नहीं मिली उतनी। यहाँ पे ये लड्डू बन गए हैं। नानू कैमरा स्टार्ट हो गया, दो
ना ना डालो प्याज डालो। देखिए तो मैं पनीर की सब्जी बनाने जा रही हूँ। देखो कैमरा ऑन है। अरे बनाने के बाद दिखा देना भैया, हमें बनाएंगे। हाँ, ये सब काम मुझे नहीं आता, ठीक है। मैंने जो मेहनत की है वो की है। जो ये वही बनाई हो क्या? लड्डू पूरा लड्डू बनाया है, पनीर कट किया है, मसाला पीसा है, बस और क्या किया है? बस और भी कुछ किया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। याद आता है तो मैं आप लोग को बताती हूँ। याद नहीं आ रहा, मगर किया मैंने बहुत कुछ है ना। मैं कितना डाल रही हूँ यार, मैंने हरा मिर्च बहुत पिसा है इसमें। कल हम लोग यहाँ हरा मटर, दिस इज हाउ यू शुड यूज मसाला। शेफ, मास्टर शेफ। मटर लेके आया था, ये छोटे छोटे मटर के बच्चे मिल गए हमें। What needs to go when? बहुत अच्छे मास्टर शेफ हैं। जब मसाला पक गया तो इनको ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट याद आ रहा है। ये मास्टर शेफ है हमारे। और यहाँ पे 7:30 हो गए हैं। मैं अथर को नीचे भी लेके गई थी। मैं करती जा रही हूँ, थक जा रही हूँ, फिर कर रही हूँ, फिर थक रही, फिर मैं खड़ी हो रही हूँ, फिर कर रही हूँ, थक रही हूँ, उठ रही हूँ, खड़ी हो रही हूँ, फिर चल रही हूँ। और इनको मेरे काम की कदर ही नहीं है, बताइए। मतलब एक बंदे एक सब्जी क्या बना दी है कि वो हर पूरा ढिंढोरा पीटना है कि भाई मैंने सब्जी बनाई, सब्जी बनाई। क्या बनाया, ये क्या है, क्या है, ये क्या है, क्या है, काला काला, ये क्या है, क्या है? मंचूरिया है। अब लोग बोल रहे हैं ये कैसा मंचूरिया है। छोटे वाले दिखाओ, बड़े वाले क्यों दिखा रहे हो? ये छोटे वाले हैं। ये हैं छोटे वाले, ये हैं छोटे वाले, खोटे वाले। अभी ये बनेगा, पूरा नहीं बनाया। डाल दो ना, गल जाएगा उसी में। अरे यार, आदत से मजबूर है। कोई भी मतलब उंगली पे ऐसे मसाला लग जाता है ना तो करने की आदत है, तो वो हो नहीं पा रहा है। आदत से मजबूर है। यहाँ तक आ रहा मगर रुक जा रहे हैं। व्रत है भाई। मतलब आप ये सोच लीजिए कि मैं इनको इतनी पसंद आई हूँ, इस जन्म में इतनी पसंद आई हूँ कि ये मुझे फिर से उस जन्म में पाने के लिए व्रत किए है ना नानू? व्रत इसलिए किए हैं कि अगले जन्म में हम लड़की बने और तुम लड़का बने। जो तुमने मेरे साथ किया मैं तुम्हारे साथ करूँ। क्या किया मैंने तुम्हारे साथ नानू? बोलो बोलो, कैमरा ऑन है, बोलो। कैमरा पे तो नहीं बता सकते। क्या क्या किया मैंने, बोलो। कैमरा पे नहीं बता सकते। क्यों? अरे मैं तुम तो इसे बोल रहे हो, लग रहा है तुम्हारे पे अत्याचार करते हैं वो जो उस टाइप की वाइफ होती है। बस छुट्टा ना अत्याचार। तो बस यही चल रहा है। पूजा होने वाली है, अब देखते हैं कब तक होती है। थोड़ा मेरे लिए तो यहाँ पे हमारा मंचूरिया रेडी हो चुका है और एक प्लेट को मैंने लगा दिया है जिसमें कि पनीर, पुलाव और पूड़ी लग गई है। बस नानू का ये मंचूरिया रेडी हो जाता है, उसके बाद सब एक साथ परोस करके भगवान जी को चढ़ाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि करवा चौथ पे आपके पति के पसंद का चढ़ता है और बनता भी है। तो मेरे तो यहाँ हम सब आ चुके हैं पूजा करने के लिए और हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। खाना वाना बिल्कुल रेडी हो गया है और मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड ने भी मेरी काफ़ी मदद की है और साथ में वो व्रत भी थे। तो इसलिए हम सब अब आए हैं पूजा करने के लिए। और करवा चौथ माता जी का ये जो फ़ोटो है ये मैं इंडिया से लेकर के आई थी, क्योंकि अब यहाँ पे तो मुझे सच में इनकी फ़ोटो भी कहीं नहीं दिख रही थी। वो तो मनाओ कि मैं लेके आई थी और मिलने को तो काफ़ी चीज़ें नहीं मिली, जैसे कि जो करवा होता है, 2 करवा चढ़ते हैं, तो इसलिए वो जो एक करवा है ये भी मैं अपने इंडिया से लेकर के आई थी। तो वही सब संजोग ही है। तो फिर वही है कि बाद में थोड़ा सा पछतावा होता है कि अरे हमें लेके आना चाहिए था, बट हाँ मैं लेकर के आई थी जितना भी हो सका था हमसे। और ये मैं खाना अब चढ़ा रही हूँ जो कि हम दोनों ने मिल के बनाया।
और ये चावल के लड्डू मैंने बनाए हैं। ये करवा चौथ पे चावल के 4 लड्डू बनते हैं। जैसे कि चौथ है ना, तो 4 प्रकार के फल और ये 4 लड्डू बनते हैं जो कि चावल के बनते हैं। तो वो भी मैंने बना लिया है, मुझे याद था। तो यहाँ पे मैंने कथा पढ़ना शुरू कर दिया है और कथा पढ़ते भी हैं और सुनाते भी हैं। तो ये जो बुक है करवा चौथ का, ये भी मैं ले कर के आई थी। तो अच्छा है कि अपना सारा सामान भैया जब भी आप इंडिया से मूव हो तो ले कर के आओ, क्योंकि यहाँ पे तो हो सकता है शायद हम नए हैं इसलिए हमें नहीं मिल रहा था कुछ चीज़ें यहाँ पे। मगर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलता है। इंडियन शॉप भी हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। ये भी हो सकता है कि हमसे पहले ही सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, मगर अपना संजोग है, मुझे नहीं मिल रही थी काफ़ी चीज़ें। यहाँ पे चाँद की पूजा करते वक्त अर्घ्य दिया जाता है, जैसे कि जो लोटा होता है उसका पानी गिराया जाता है। मगर यहाँ तो वो भी गिराने में काफ़ी रिस्क था, क्योंकि नीचे वालों के घर में पानी चला जाएगा। मगर फिर भी थोड़ा तो मैंने दिया ही, जो पूजा है वो तो करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद चाँद की पूजा अच्छे से हो गई। डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जब तक पूजा ख़त्म हो तब तक चाँद ही ढल जाए, तो इसीलिए चाँद दिख गया, अच्छे से पूजा हो गई हमारी। पूजा हो गई है और मैं, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि चाँद कैसे निकले हैं। आपको दिख रहे हैं कि नहीं पता नहीं। वो हल्का हल्का वो जो रेड कलर के ऊपर दिख रहे हैं ना, वो है चाँद, वो रहे चाँद। और चाँद बस नीचे ही जाने वाला है। तब तक मैंने अपनी पूजा कर ली, मेरा पूजा सफल हो गया अच्छे से। यहाँ पे ये रखा है और अब हम सब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। यहाँ आकर बैठ गए खाने के लिए, उसके पापा को खिलाने जा रहे हैं। नानू ने तुरंत अपना टी शर्ट पे चोट उतार के अपना घर वाला ही पहन लिया। कह रहे इतनी ज़ोर से भूख लगी है, पहले मैं खाना खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो अभी तो मुझे ये आप देख सकते हो किचन का कितना ज़्यादा बुरा हाल हो गया, पूरा फैल पड़ा है। पूजा अच्छे से हो गई, चांद दिख गया। मतलब सच में मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि यहाँ पे आधा से ज़्यादा आबादी लोगों ने कल ही मना लिया। तो मेरे मन में ये हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आज मैं मना रही हूँ अपने इंडिया को देखते हुए, तो पता नहीं मुझे चांद नहीं दिखे। मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, आपको तो पता ही है। अच्छे से हो गया। ये बन गई थी हमारी मंचूरिया, जो कि नानू ने बनाई है। सीरियसली ये देखो, इतना देखो, एक भी मंचूरिया नानू का फूटा नहीं है, ना टूटा है, ना गला है, कुछ नहीं हुआ। कितना मतलब यम्मी देखने में लग रहा है कि सच में इतना टेस्टी ये है। अभी हमारा पूजा हो गया है अच्छे से सब कुछ, और हम लोगों ने अभी ये टेस्ट किया है। इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनाया है। और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि वो मेरे हस्बैंड है और उन्होंने ऐसा बनाया है। ये तो हमारे बीच है ही नहीं ऐसा कि हम एक दूसरे की तारीफ़ करें, बल्कि हम कुछ ना कुछ कमी निकाल लेते हैं।
मजाक ही उड़ा देते हैं। ग्रेवी दो हमको जल्दी। अच्छा चला है। यहाँ तक कि अथर्व को भी मंचूरिया का ग्रेवी पसंद आ रहा है। नानू ले लीजिए इसी में से। टेस्ट किया इतना ज़्यादा, बल्कि पनीर की सब्जी उतनी अच्छी नहीं बनी है। नानू खुद अपने मुंह से ही बोल दी कि पनीर की सब्जी उतनी टेस्टी नहीं लग रही है यार, थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, मसाला मसाला हो गया है। मगर मंचूरिया एक नंबर बना है। मतलब कह सकती हूँ कि अगर मैं ठेला खोल के घूमूँ ना, इसका मंचूरिया का ठेला खोल दूँ अगर मैं यहाँ पे, तो बहुत बिक्री होगी। मगर ये कैसे तो उसके पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का। वो तो अपने शौक के लिए बना देते हैं, और शौक भी उनको लॉकडाउन से लगा है। वरना वो कहते हैं ना कि चाय में चाय पत्ती पड़ती भी है या नहीं पड़ती है, उनको उतना भी नहीं पता था। तो कुकिंग तो भाड़ में गया। तो वो लॉकडाउन का ही असर है, कहीं ना कहीं कुछ बुरा हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी हुआ है कि लोगों के हस्बैंड कुछ बनाना सीख गए। हाँ, तो ऐसा ही है। तो चलो, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। अब नानू बीशु को खिला रहे हैं, तो अभी मैं भी चल रही हूँ खाने, कपड़े चेंज करने। तो मेरा आज का व्लॉग बस यहीं तक था। और जहाँ तक कोशिश थी, जैसे कि ज्योतिया मैंने पूजा किया जहाँ, उतना ही मन से करवा चौथ भी किया। कुछ चीज़ें, जाहिर सी बात है कि देश ही चेंज हो गया तो कुछ चीज़ें नहीं आपको प्रॉपर में मिलेंगी, मगर हाँ जितना भी मिला, जैसा भी मिला, मैंने उतने में ही कर लिया। अब बहुत अच्छे से करने की कोशिश की, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, खासकर पूजा पाठ और आपका जो फेस्टिवल है उसमें। ऐसा था, सब कुछ अच्छे से हो गया, चांद भी दिख गया, पूजा भी हो गया, और मेरे हस्बैंड भी व्रत थे मेरे लिए। कसम से मुझे मतलब भरोसा ही नहीं हो रहा था, मुझे लगा कि नानू मजाक कर रहे हैं, मगर अरे देखा कि सीरियसली यार, ऐसे तो हमेशा किचन में आकर मुंह में कुछ ना कुछ डालने वाली आदत है, मगर कुछ भी नहीं। अच्छा है, बस भगवान अच्छे से रखें। और आप लोग अपना ख्याल रखिए। मैं अपने आऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।